अगर आपके कंधे का डिसलोकेशन हुआ है या बार बार होता है और आपने अपना एमआरआई कराया और उसमें हिल सैक लीजन आया है तो उसका क्या मतलब है। हिल सैक लीजन का मतलब ये है कि जब आपका कंधा सटक के आगे आ रहा है तो जो ह्यूमरस नाम की बोन होती है हमारी, वो बोन जब सटक के आगे की तरफ आ जाती है और उसके पीछे के और बाहर के भाग में हड्डी दब जाती है, उसको हम हिल सैक लीजन कहते हैं। इसको अगर हम मेडिकली कहें तो पोस्टीरो लैटरली ह्यूमरल हेड में जो गड्ढा जैसा बन जाता है हड्डी दबने की वजह से, शोल्डर डिसलोकेट होने की वजह से, उसको हिल सैक लीजन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब ये हमारा कंधा या अगर ये ह्यूमरस बोन सटक के आगे की तरफ आ रही है डिसलोकेशन होने के बाद, तो वो क्या करती है, जो ग्लेनॉइड होता है जिसमें कि वो वैसे नॉर्मली स्टेबल रहती है, लेकिन जब वो एंटीरियर डिसलोकेशन होके आगे की तरफ आके ग्लेनॉइड पे टकराती है तो ह्यूमरल बोन जो है उसमें तो ह्यूमरस बोन में तो हिल सैक लीजन हो जाता है, लेकिन वो जब ग्लेनॉइड को दबा रही है वहां पे भी, उस जगह पे भी वो दिक्कत कर देती है, जिसे हम बैंकर्ट कहते हैं। तो अगर किसी का कंधा बार बार सटक रहा है तो उसको हिल सैक लीजन भी हो सकता है, बैंकर्ट लीजन भी हो सकता है। हिल सैक हम उसको कह रहे हैं जो कि ह्यूमरस बोन के पीछे के और बाहर के भाग में दबने की वजह से हो गया, जो कि एक हड्डी में एक डेंट जैसा हो जाता है। तो नॉर्मली इसका पता हमें तब चलता है जब हमने एमआरआई कराया हो। एमआरआई कराने से हमें पता चलता है कि अगर हिल सैक लीजन है तो इसका मतलब यह है कि या तो हड्डी को बहुत जोर से चोट लग रही है बार बार डिसलोकेशन होने में, या जब पहली बार ही उसको डिसलोकेशन हुआ या अगर एक ही बार हुआ है तो भी हड्डी को इतनी चोट लग गई है कि वहां पे हड्डी में एक डेंट आ गया है। तो अब इसका इलाज नॉर्मली सर्जिकल होता है, इसको हम बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर पाते। इसमें हमें जो सर्जरी करनी होती है वो अगर हम आर्थ्रोस्कोपी के तरीके से कर रहे हैं तो हम उस डिफेक्ट को बेसिकली भर देते हैं। वहां पे हम उसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो कभी कभी उसमें हमें हड्डी भी डालनी पड़ती है, बेसिकली जिसको हम बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। या कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर उतना बड़ा नहीं है तो एक मसल होती है, उस मसल से भी हम उसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर वहां पे जो कैप्सूल होता है उसको अगर हम सिल देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं तो भी हम इसको मैनेज कर पाते हैं। रेयरली कभी अगर ये बहुत ही बड़ा होता है तो ये भी हो सकता है कि उसमें हमें हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करनी पड़े। तो हिल सैक लीजन का साइज कितना बड़ा है उस हिसाब से हमें पता चलता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और ये नॉर्मली उन लोगों में होता है जिनका कि शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो रहा होता है। तो अगर आपका भी शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो रहा है, आपने अपना एमआरआई कराया है, उसमें हिल सैक लीजन आया है, तो घबराइए मत, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिले, वो इसका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होगा आपके हिल सैक लीजन के साइज के हिसाब से वो आपको बताएंगे। थैंक यू।